व्हाट इज़ गवर्नमेंट। आज हम सिविक्स का थर्ड लेसन करेंगे कि सरकार क्या है। अब आपने सरकार शब्द तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसकी भूमिका क्या है, सरकार करती क्या है, वे निर्णय कैसे अलग अलग सरकार और लोकतांत्रिक सरकार एवं सरकार के बीच में अंतर क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। अब जो सरकार होती है वो क्या करती है, सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाए, और अगर ये हम इसमें अगर उसमें कोई किसी तरह की प्राइजेज़ कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम उन प्राइजेज़ को कैसे कम करेंगे। तो ये इस बारे में कौन सोचती है, सरकार सोचती है इस बारे में। और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कोई सोशल इश्यूज़ होते हैं तो उसको भी सरकार ही उसके लिए भी सरकार एक्शन लेती है। और जो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किसके लिए तैयार करती है, जो पुअर पीपल्स होते हैं, जो कि गरीब लोग होते हैं, उनके लिए सरकार अलग अलग विभिन्न प्रोग्राम तैयार करती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations between other countries। जो सरकार का काम क्या होता है, देश की सीमाओं, जो बाउंड्रीज होती हैं देश की, उसकी सीमाओं को उन ध्यान रखना, उसमें शांति बनाए रखना, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, इसकी जिम्मेवारी भी किसके पास होती है, सरकार के पास। It is the responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। तो जो सरकार होती है उसकी क्या जिम्मेवारी होती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले। और कभी प्राकृतिक आपदा घेर लेती है, जैसे कि सुनामी, भूकंप, तो उसके लिए जब वो लोग पीड़ित हो जाते हैं उससे, तो उनकी सहायता करती है। इफ़ देयर इज़ डिस्प्यूट्स ऑफ और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड ए क्राइम, तो अगर कोई लोग अपराध करते हैं तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। Perhaps you wondering how governments manage to do all this। आप आश्चर्यचकित होंगे कि सरकार ये जो कार्य है वो कैसे संभालती है, इतना कार्य है वो कैसे करती है। तो इसके लिए सरकार को के कई काम होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग लिव वर्क टुगेदर, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस आर कैन बी मेड। तो सरकार के लिए जो काम होते हैं उसका करना ज़रूरी होता है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ नियम होते हैं जो सबके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। और जो लोग होते हैं वो सरकार के लिए कई तरह के काम करती है, यह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अब है नेक्स्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के स्तर क्या है। सरकार के जो स्तर हैं वो 3 तरह के हैं।
सरकार 3 तरह से काम करती है। पहला है हमारा लोकल लेवल, और दूसरा एट द लेवल ऑफ द स्टेट, एट द नेशनल लेवल। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, लोकल लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। अब जो लोकल लेवल है उसमें हमारे क्या आते हैं, गांव, शहर, मोहल्ले, ये हमारे आते हैं लोकल लेवल में। और राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, आसाम। और इसके बाद नेशनल लेवल राष्ट्रीय जो हमारा है, उसका क्या काम होता है, वो पूरे देश को बांधे रखती है, जो हमारी सरकार होती है। अब हम आगे जो है इस लेसन में सरकार के अलग अलग जो लेवल्स हैं वो पढ़ेंगे। पहला है हमारा लॉज एंड गवर्नमेंट, सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। और जो पावर होती है, ताकत होती है, वह लोगों को मानने के लिए बाध्य करती है। उदाहरण के लिए जैसे एक कानून है गाड़ी चलाने वाले के लिए, लाइसेंस होना चाहिए। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसे पकड़ा जा सकता है, उसे जेल भी हो सकती है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सरकार के अब हम नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब है सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने के लिए उन्हें जो शक्ति है वो कौन देता है, तो इसके बारे में हम इसमें अब रीड करेंगे। इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। तो यह क्या है, ये जो है गवर्नमेंट है, लोकतंत्र में लोग ही सरकार की शक्ति होती है। लोग चुनाव द्वारा वोट देकर अपने नेता को चुनते हैं जो सरकार बनाती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। सरकार हमारी 2 प्रकार की होती है। तो पहली सरकार डेमोक्रेटिक सरकार और दूसरी मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, एक राजा और एक रानी होती है। जो पावर होती है डिसीजन मेकिंग की वो सारी उन्हीं के पास होती है, गवर्नमेंट उन्हीं की होती है और सारे पावर्स भी उन्हीं के पास होते हैं। जो मोनार्च होता है वो काम कैसे करती है, इनका एक स्मॉल ग्रुप होता है और जो मैटर को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो राजा और रानी का ही होता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय का आधार नहीं बताना पड़ता। अब जो लोकतंत्र की सरकार होती है उसमें उनको बताना पड़ता है, कारण भी बताने पड़ते हैं। लेकिन जो ये राजतंत्र सरकार होती है तो इसमें उन्हें राजा और रानी को इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती। अब है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। जो लोकतांत्रिक सरकार है, तो भारत कैसा है, एक लोकतांत्रिक देश है।
इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। संसार में कई देश ऐसे हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। अब जो लोकतंत्र है क्या है? ये लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए हम इसको एक अर्थ में कह सकते हैं कि लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में जो है मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों का बनाने में भागीदार बनके खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, अब जैसे हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो हमने अपना जो नेता बनाया हुआ है, हम पहले अपनी बात उस तक पहुंचाएंगे, जो वो हमारा प्रतिनिधि है वो अपनी बात को आगे उन तक सरकार तक पहुंचाता है। ये अब साइड पे दिया हुआ है एक ये हम पहले पढ़ेंगे। ये वोट्स फॉर वुमेन, ये बहुत ही कंपल्सरी है पढ़ना, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या था, पहले जो महिलाएं थी उनको वोट देने के अधिकार नहीं थे। सबसे पहले यूरोप और यूएसए में जो महिलाएं थी उन्होंने इसके लिए फाइट की, और ताकि वे गवर्नमेंट में अपना हिस्सेदारी निभा सकें। उसके लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल दिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उसमें उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, जिससे उनको सबको लगने लगा कि हाँ, अब महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती हैं। तो सरफ्रेज जो आंदोलन था उस टाइम, ये वोट देने का अधिकार, इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार, उस समय से ही स्टार्ट हुआ था। जो युद्ध के समय बहुत से पुरुषों ने लड़ाई लड़ी, तो महिलाओं को भी काम करने के लिए बुलाया गया। पहले तो सिर्फ पुरुषों के ही काम माने जाते थे, लेकिन महिलाओं ने विभिन्न व्यवस्थाओं में भागीदारी की। लेकिन कुछ जो रूढ़िवादी लोग थे वो समझते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन महिलाओं ने जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें अपनी भागीदारी दिखाई, और उसके बाद उन्होंने अपनी लिए महिलाओं के लिए वोट का अधिकार मांगा और उसके लिए आंदोलन चलाया। तो सबसे पहले जो है अमेरिका में 1920 में लेडीज़ को जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद यूके में 1928 में ही वोट देने का अधिकार लेडीज़ को मिला। पहले जो सरकार थी, जो वोट देने का अधिकार था सिर्फ किनको था? जो लोग अमीर होते थे, जिनके पास पैसा बहुत होता था, प्रॉपर्टी होती थी, तो उनको वोट देने का अधिकार था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उसके बाद इस पे विचार किया, तो उन्होंने फिर गांधी जी ने इसके लिए कदम उठाए, ताकि चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वोट डालने का सबको अधिकार प्राप्त हो जाए, जिसे हम सार्वभौमिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे ध्यान से सुनिए और फिर इसे रीड भी कीजिए।